जैसी करनी वैसी भरनी। सुभानपुर नाम का एक गांव था जिसमें बहुत सारे किसान रहा करते थे। लेकिन उस गांव में एक किसान जिसका नाम सोनू था, वह बहुत ही ज़्यादा नेक दिल इंसान और ऑफिस ज़्यादा मेहनती किसान था। पूरे गांव में उनकी फसल एक नंबर पर आती थी और उनकी फसल की कीमत 3 गुना ज़्यादा बाकी किसानों की अपेक्षा मिला करता था, क्योंकि सोनू अपने खेत पर बहुत ज़्यादा लगन और मेहनत के साथ हमेशा कार्य किया करता था। ऐसे में उनकी फसल अच्छी होने पर सही था, क्योंकि कोई अगर अपने खेत पर इतना ज़्यादा मेहनत करेगा तो उन्हें उनके फल के बदले किसी न किसी रूप में लाभ तो मिलेगा ही। सोनू किसान हमेशा उस गांव में चर्चा का विषय बना रहता था, क्योंकि उसके फिर से हुआ है वे सभी प्रकार की सब्जियां बहुत ज़्यादा तंदुरुस्ती के साथ मार्केट में 3 गुना ज़्यादा बिका करती थी और उनके खेत की फसल बहुत ज़्यादा दिन तक खेत में रहा भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड करते थे कि सोनू की खेत की सब्ज़ी हम लोग बाज़ार में लेकर जाएंगे और उन्हें बेच पाएंगे। लेकिन यही देखकर उनके बगल के किसान, जिसका नाम कालू था, वह बहुत ज़्यादा सोनू किसान से जलता था। जिस जगह पर सोनू किसान का खेत था, ठीक उसके बदले में कालू किसान का खेत था। दोनों के खेत एक ही जगह होने के कारण सोनू की फसल ज़्यादा होती थी। इसी कारण से कालू किसान सोनू किसान से जलने लगा था और उन्हें हर समय नीचा दिखाने के लिए या तो किसी न किसी मुसीबत में फंसाने के लिए आइडिया ढूंढता रहता था। एक दिन की बात है कि सोनू किसान जब वह अपने घर से अपने क्षेत्र के सभी कार्य कर घर आया था, तो कालू किसान अपने खेत पर जाता है और अपने खेत में बहुत सारा पानी भर देता है और अपने खेत से पानी सोनू किसान के खेत में बहुत सारा पानी डाल देता है, जिससे उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। अगली सुबह जब सोनू किसान अपने खेत में आता है तो देखता है कि उनके खेत पानी से डवाडा भरा हुआ है और उनके सारी फसल पानी में डूब गई हैं, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। सोनू किसान को पक्का यकीन था कि उनका यह काम उनके बगल के पड़ोसी जो उससे जलता था, कालू किसान ही हो सकता है। सोनू के साथ अपने गांव के मुखिया के पास जाता है और मुखिया से कहता है कि मुखिया जी, हमारे बगल के जो किसान कालू के सामने हमारे खेत में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है और इस कारण से हमारे खेत में ज़्यादा नुकसान हो गया है। आप इनका कुछ हल निकालो। यह सुनकर उस गांव के मुखिया कहता है कि क्या तुम्हें सच में यकीन है कि यह काम कालू किसान ही कर सकता है? तभी सोनू किसान कहता है कि जी मुखिया जी, यह सच है कि वह हमेशा गलती करता है और मुझे मुसीबत में डालने के लिए तरह तरह के प्रयास करता रहता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो कार्य कालू के द्वारा किया गया है। तभी उन्हें भी कहता है कि ऐसा करो, तुम गांव में एक पंचायत रखाओ जिसमें तुम्हारी समस्याओं को सुना जाएगा और तुम्हारी समस्याओं पर सुनकर उस पर भी सभी लोगों के द्वारा विचार किया जाएगा। इससे कालू किसान और भी सज़ा मिलने के लिए उचित होगा। सोनू किसान कहता है कि मुकेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं पंचायत करवाने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन मुखिया के द्वारा पंचायत बुलाई जाती है और सोनू किसान और कालू किसान समेत गांव के सभी किसानों को बुलाया जाता है। जैसे ही मुखिया के द्वारा कार्रवाई शुरू होती है और सारा बात सभी लोगों के सामने आती है, ऐसे कालू किसान कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि जानकारी महीने की ही है, तुम इसे प्रमाणित कर सकते हो क्या? तभी सोनू किसान कहता है कि तुम हमेशा मुझ पर किसी न किसी बहाने मुझे बताओ कि पहाड़ को लाना चाहता है और तुम्हारा खेत मेरे खेत के जस्ट बगल में ही है। तुम ही यह काम किए हो, क्योंकि तुम्हारे ही खेत का मेला टूटा हुआ है और उसे पानी मेरे खेत में आ रहा था। इससे कालू किसान कहता है कि मैंने उसके खेत में किसी भी नुकसान होने वाला कार्य नहीं किया, क्योंकि मैंने शाम में को गया था और अपने खेत में पानी डालकर तुरंत वापस आ गया
और उसके बाद सुबह तक भी अपने खेत पर नहीं गया था। वह कहता है कि पानी तो कुदरती चीज़ है, जिसकी मर्ज़ी जिधर होती है, पानी उधर चले जाती है। पानी का ना ही कोई रोक सकता है, ना ही कोई उसे बाँध कर रख सकता है। पानी यदि किसी के खेत में अपने आप चल भी गया तो इसमें दूसरे के खेत की किसानों की कोई भी जवाबदेही नहीं है, क्योंकि पानी कुदरती चीज़ है और कोई भी पानी को नहीं रोक सकता है। किस पर मुखिया जी कहता है कि तुम्हारे बगल में जो किसान है, उसे बुलाओ, और उसे बुलाकर कहता है कि तुम कल अपने घर में पानी भर देना और इस कालू किसान के तरफ वाले खेत की बनावट को यदि खेत की तरफ मुड़कर पानी लेके अपने भर देना। इससे कालू किसान तुरंत ही डर जाता है और तुरंत खड़ा होकर कहता है कि खबरदार, जो मेरे खेत की तरफ कोई भी गलत कार्य किया तो मैं उसे किसी भी गलत कार्य करने के लिए बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मुखिया कहता है कि तुम अपने खेत में किसी भी गलत कार्य को होते हुए नहीं देख सकते तो तुमने जानबूझकर सोनू किसान के खेत में पानी क्यों छोड़ा, और उनसे जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा। तुम्हें कालू की शानदार जानना और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा कहा कि आप कभी बिल्कुल भी भविष्य में नहीं करूँगा। अब मैं सोनू किसान को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाने का कार्य और प्रयास बिल्कुल भी नहीं करूँगा। कृपया करके इस बार मुझे माफ़ी देने की कृपा करें। सोनू किसानों ने माफ़ कर देता है और कहता है कि आगे से ध्यान रखना। लेकिन कालू किसान आप और ज़्यादा गुस्सा हो गया था और सोनू किसान को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का आइडिया ढूंढता रहता था। एक दिन की बात है, गांव से जो आदमी शहर के लिए सभी फसल तथा सब्जियां लिया कर बेचा करता था, वह रास्ते से जा रहा था। कालू किसानों से मिलता है और कहता है कि मेरी फल और सब्जियां सभी ले लो और इसे ले जाकर बाज़ार में भेज दिया करो। तभी वह दुकानदार कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ सोनू किसान के फल और सब्जियां पसंद है, क्योंकि उनकी फल और सब्जियां तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं और उन्हें लोग अब 3 गुना ज़्यादा दामों में ख़रीद लिया करते हैं। अगर मैं तुम्हारे फल सब्जियां खरीद लूँगा तो मुझे बाज़ार में ले जाने के लिए एक तो पैसा लगेगा और ऊपर से मुझे कोई मुनाफा भी नहीं होगा। इसी कारण से मैं तुम्हारा किसी भी फसल या फल सब्जियों को नहीं सह सकता, क्योंकि मुझे नुकसान नहीं करवानी है। यह लेकर कल किसान सोनू किसान से बहुत ज़्यादा जलता था और उन्होंने बहुत सारे आइडिया ढूंढने का प्रयास किया है। किसी भी कानून से सोनू किसान अपने खेत से उपजाऊ कम करे और अपने खेत में समय कम दिया करे, ताकि उनकी फसल खराब हो जाएगी और बगल के आलू किसान की फल और सब्जी मार्केट में बेचने के लिए लोग उनसे खरीदते हैं। एक दिन की बात है, जब सोनू किसान अपने खेत से काम कर घर आया था तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। उनकी पत्नी ने जब अनजान देखा तो उन्होंने उनके सर को छुआ तो देखा कि उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार है। वह तुरंत ही डॉक्टर को बुलाकर लेकर आई और सोनू किसान को डॉक्टर से मिलवाया। डॉक्टर बोला कि सोनू की शाम को वायरल बुखार है, इन्हें कम से कम 10 दिन आराम करना पड़ेगा। अगर आराम नहीं किया तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से सोनू किसान खेत में नहीं जाने लगा और इस कारण से उनकी फसलें, फल और सब्जियां सही से और सही समय पर उनकी देखभाल नहीं हो पाई थी, जिस कारण से उनकी फल और सब्जियां अभी मार्केट में पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय के अनुभव के कारण ठेकेदार ने दूसरे से फल और सब्जी खरीदने का ऑप्शन ढूंढ लिया था। ठेकेदार एक दिन सोनू के घर आता है और कहता है कि इस बार की फसल तुम्हारी अभी कटाई भी नहीं हुई है और मार्केट से फल और सब्जियों को डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। इसी कारण से मुझे किसी और से इस साल
फसल और फल और सब्जियां लेनी होगी ताकि मैं अपने कार्य को आगे बढ़ा सकूं। तुम अपनी सेहत सही करो क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगले साल मैं तुम्हारी फल और सब्जियां खरीद लूँगा। उसके बाद ठेकेदार कालू किसान के घर जाता और कहता है कि तुम अपनी फल और सब्जियां तो मेरे पास भेज दो क्योंकि सोनू किसान की तबीयत खराब होने के कारण उनकी फसल की कटाई में विलंब हो गया है। इस कारण से मुझे मार्केट ले जाने के लिए तुम्हारे फल और सब्जी खरीदने होंगे। यह सुनकर कालू किसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं अभी तुरंत अपने खेत में जाता हूँ और आपके लिए सभी फल सब्जियों को तैयार करके गाड़ी में चढ़ाकर मार्केट के लिए रवाना कर लूँगा। कुछ दिनों बाद सोनू के साथ का तबीयत जब सही वजह हो जाता है, वह अपने खेत आता है। रब ने फसल की कटाई करता है, लेकिन उसका फसल लेने के लिए कोई नहीं बचता क्योंकि उसने ज़्यादा मात्रा में सब्जियों की खपत केवल शहर के मार्केट में ही की जाती है। किस गांव में बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं और गांव के लोगों के लिए खुद की अपनी खेती होती है, वहाँ के लोगों को सब्जियां खरीदने के लिए ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी कालू किसान अपने साथियों को कहता है कि ले जाओ, इसे अपने गांव के मार्केट में ही आदमी दाम में बेच दो। जैसे ही अगले सुबह अपने ही मार्केट में ले जाने के लिए तैयार करता है, रोहित ठेले पर लोड करता है। बगल के कानों के सामने उन पर सब्जियां जहरीला पाउडर फेंक देता है। अगले दिन सोनू किसान की सब्जियां मार्केट में पहुंच जाती हैं और आधी कीमत में सभी फल और सब्जियों को बेच दिया जाता है। कीमत आधी होने के कारण सभी लोग उनके फल और सब्जियों को ज़्यादा कर लेते हैं और सभी लोग अपने अपने इस्तेमाल करते रहते हैं। अचानक दूसरे दिन पता चलता है कि सभी की तबीयत अचानक खराब होने लगी है और गांव के करीब करीब 20 से 30 लोग की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उन्हें उल्टी होने लगी होती है और यह देखकर गांव का मुखिया और परेशान हो जाता है और सभी से जाकर उनके बारे में पूछता है तो वह कहता है कि वह सिर्फ एक ही दुकान से दिखाइए और सभी लोग वहीं से लाया था, सोनू किसान की दुकान से। सभी लोग सोनू किसान को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। वह कहते हैं कि तुमने इसमें कुछ मिलाया है, तभी तो इस बार तुमने अपनी ही मार्केट के में से आधे गांव में भेज दिया। कुछ ही देर बाद कालू किसान को घर से खबर आता है कि उनकी बेटी की तबीयत सही नहीं है और वह ज़्यादा उल्टी कर रही है। वस्तु रानी अपनी पत्नी से पूछती है कि तुमने इसे क्या खिलाया। पत्नी कहती है कि मैंने मार्केट से सोनू किसान की दुकान से भिंडी लेकर आई थी, रोने बनाकर खिलाया। कालू के साथ तुरंत घबरा जाता है और उसे हॉस्पिटल गांव के हॉस्पिटल लेकर जाता है। जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर का लोकेशन से कहना है कि तुमने बहुत देर कर दी, यहाँ बहुत सारे बारिश होने के कारण अस्पताल पूरा भरा हुआ है और मैं और ज़्यादा मरीज को एडमिट नहीं कर सकता। एक तो वैसे ही मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों को क्या हुआ है। अगर मुझे पता चल जाता कि यह कौन सा जहर खाया है तो मैं तुरंत इन लोगों को बचाने का कार्य कर सकता था। तुम इसे लेकर जाओ और सारे किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती हो ताकि उनकी जांच अच्छे से हो सके। इन्होंने क्या खाया है? उनके सामने ही कालू किसान की बेटी बेहोश होने लगती है। वह बहुत घबरा जाती है और किसान कह रहा है कि इन सभी ने क्या खाया है, इनके बारे में मुझे पता है। अगर मैं बता दूं तो क्या आप फ़ोन सब का इलाज करता हूँ जल्दी से। तभी डॉक्टर से कालू के सामने सारी बात बता दी और अपने आप पर पछतावा करने लगा कि उन्होंने दूसरे को बर्बाद करने के लिए अपने ही घर के सदस्यों को भी मार कर लिया करा हूँ। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है? जैसी करनी वैसी भरनी। हिंदी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
हमें किसी का भी ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने अपने कार्य करने के लिए